3 साल पहले ग्लोबल प्लांट वायरस का पहला केस सामने आया जो वातावरण को तबाह कर रहा था। वायरस इन्फेक्टेड खाने से ऑटो इम्यून डिजीज हो रही थी, पेड़ सूख रहे थे, ऑक्सीजन 10% तक कम हो गई थी और प्राकृतिक आपदाएं आने लगी थी। दुनिया की तमाम रिसर्च इसका क्योर निकालने में असमर्थ थी। माना जा रहा था कि प्लेनेट नाश के कगार पर है, पर आशा की एक किरण अभी भी बची थी, प्रोजेक्ट जेमिनाई, जो कि डॉक्टर स्टीवन ने पेलियोंटोलॉजिस्ट को मिले 4 अरब साल पुराने एलियंस के अवशेष के ऊपर तैयार किया था। स्टीवन और साइंटिस्ट ने एलियन स्फीयर की मदद से एक ऐसा इंजन बनाया है जो स्पेसशिप को बिना इंसान के चला देगा। इसकी मदद से वह अंतरिक्ष में रहने लायक प्लेनेट ढूंढेंगे। फाइनली यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि यह प्रूव करता है कि पृथ्वी में जीवन एलियंस की वजह से है। डॉक्टर और मिलिट्री पायलट की टीम सोलर सिस्टम टेस्ट में अर्थ 2.0 बनाएंगे, जो कि पृथ्वी से 700 लाइट ईयर्स दूर है। वहाँ स्टीवन की वाइफ एमी उसको इस मिशन में नहीं जाने देना चाहती। लॉन्च के दिन भी वह उसको रोकने वहां पहुंचती है, पर टाइम पर ना पहुंचने के कारण वह कुछ नहीं कर पाती। शिप एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, पर साइंटिस्ट को एलियन स्फीयर को देखकर यह एहसास होता है कि वह अकेले नहीं है। एलियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर वह चारों ओर एक पोर्टल बनाते हैं जो उन्हें बाहर जाने का वातावरण देगा, पर उनको पता लगता है कि सिस्टम में कुछ एरर है और वे टेस्ट के बजाय कहीं और पहुंच गए हैं। इसके लिए स्टीवन इंजीनियर पीटर को दोषी ठहराता है और उसे उसकी ड्यूटी से बेदखल कर देता है। मायूस होकर स्टीवन एमी को याद करता है। बाद में वह टीम को उनकी लोकेशन पता करने को कहता है, पर डाटा उड़ने के कारण यह पता लगाना नामुमकिन था। शायद वह लोग 3rd और 4th डायमेंशन के बीच फंस चुके थे। तब तक पीटर सिक्योरिटी कैमरास की जांच करने जाता है। तभी किसी के रिपेयर एयरलॉक में घुसने की कंप्यूटर अनाउंसमेंट करता है और सब देखते हैं कि बर्फ से जमा हुआ पीटर स्पेसशिप से बाहर तैर रहा है। डॉक्टर डेविड को लगता है कि पीटर शर्मिंदगी में आत्महत्या कर चुका है, लेकिन डॉक्टर लियोना पीटर को 8 साल से जानती है और इन सब से इनकार करती है। स्टीवन उसको एक ऐसे इंसान के लिए रोने से डांटता है जो मानवता के लिए श्राप था। वह उसको पीटर की ड्यूटी सौंप देता है। तभी शिप वोल्केनिक रॉक से बने प्लेनेट के करीब पहुंचता है। उस ग्रह में ऑक्सीजन नहीं है, पर वह सुरक्षित लग रहा था। स्टीवन वहां लैंड करने की सोचता है, पर कैप्टन रायन उसे बिना प्लेनेट की जांच किए यह करने से रोकता है। पर स्टीवन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वह अपने सीनियर होने की बात करने लगता है। वह कहता है कि टीम शटल में नीचे जाएगी और ऑफिसर रिचर्ड स्पेसशिप में ही रहेगा। शटल के प्लेनेट के नजदीक जाते ही उनको तूफान का सामना करना पड़ता है और वह ब्रेकिंग थ्रस्टर खोल देते हैं। इसमें शटल का सारा फ्यूल यूज हो जाता है, पर उनके पास बचने का यही एक तरीका था। जैसे ही शटल धरती को छूता है, स्टीवन एमी के साथ बिताए लम्हों को याद करने लगता है जब उसने उसे स्फीयर का एक पार्ट दिया था। कुछ देर बाद सबको होश आता है और वह सब काम पर लग जाते हैं। शिप ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है, पर फ्यूल खत्म होने के कारण वह सब वहां फंस गए हैं। पर स्टीवन को इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह लोग 4 साल के लिए ही इस मिशन पर आए थे। उसको यकीन था कि वह इस जगह को स्फीयर को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वहाँ शटल के अंदरूनी हिस्सों में अभी भी कुछ चिपचिपा पदार्थ गिर रहा था। रिचर्ड इंस्पेक्शन के दौरान यह सब देखता है, जहाँ उसे एक गुम हुआ कैमरा भी मिलता है। टीम स्फीयर को सक्सेसफुली लॉन्च कर देती है और डाटा कलेक्ट करना शुरू करती है। तभी रायन सबको पीटर की खबर देता है। वह उनको रिचर्ड की भेजी एक वीडियो दिखाता है जहां पीटर शिप को इंस्पेक्ट कर रहा होता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसे कुछ परछाई चलते हुए दिखती है जो उस पर अचानक कूदकर उसे मार डालती है और उसे बाहर फेंक देती है। रिचर्ड बताता है कि उसको हत्यारे की तस्वीर नहीं दिखी, पर वह एलियन है जो कि स्फीयर की मदद से उनके साथ पृथ्वी से ट्रैवल कर रहा है। पर अब वह एलियन शिप में नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की मदद से उसको पता लगा है कि एलियन शटल के साथ बाहर जा चुका है। तभी डेविड स्क्रीन पर कुछ अजीब देखता है। उनका लॉन्च किया हुआ स्फीयर अब दूसरे प्रोग्राम पर चल रहा था। स्टीवन दोबारा स्फीयर में जाना चाहता है, पर रायन उसको रोकता है और उस पर बातें छिपाने का आरोप लगाता है। रायन रिचर्ड की भेजी वह वीडियो दिखाता है जहां स्टीवन को महीनों पहले ही इन सब का पता था। उसको अच्छी तरह इस खतरे का अंदेशा था, पर क्योंकि उसने सबको अनजान रखा, वह पीटर की मौत का जिम्मेदार है। बेइज्जत होकर स्टीवन कमरे से बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद स्टीवन अपने साथी डेविड को किसी को बिना बताए स्फीयर चलने को कहता है। डेविड रायन के खिलाफ नहीं जाना चाहता, पर स्टीवन उसको उसकी मृत बेटी और पृथ्वी के भविष्य का हवाला देता है। स्फीयर में पहुंचकर वह देखते हैं कि
स्फेयर उनकी सोच से कई तेज काम कर रहा है। स्टीवन तुरंत स्फेयर में काम करने लगता है। डेविड उसको वापस चलकर सबको यह सब बताने को कहता है पर उस पर कोई असर नहीं होता। तभी डेविड रडार में एलियन के उनके करीब आने का सिग्नल देखता है और हवा में एक वार्निंग शूट करता है। स्टीवन भी हथियार निकालता है पर एलियन केव में पहले ही घुस चुके थे। स्टीवन अपने साथ स्पेयर का टुकड़ा रख भागने लगता है। आवाज से वह जान जाता है कि एलियन उनका पीछा कर रहा है। अंत में उनको एलियन संपूर्ण रूप में दिख जाता है और वह किसी तरह शटल तक पहुंच जाते हैं। डेविड स्टीवन को उनकी जान दांव में रखने के लिए बहुत सुनाता है पर तभी स्टीवन उसे स्पेयर के बेहद इम्पोर्टेंट होने की बात करता है। रायन भी स्टीवन को काफी सुनाता है। स्टीवन उसे बताता है कि एलियन को रोकने के लिए उन्हें फौज की जरूरत होगी। वहाँ हम देखते हैं कि कंप्यूटर पर दोबारा अलार्म बजता है। लियोना जब चेक करने जाती है तो उसे वही चिपचिपा पदार्थ दिखता है। तभी फ्रैंक उसे पीछे खींच लेता है और बताता है कि एलियन ने पूरे डेक में छेद कर दिए हैं और अब वह शिप के लैंडर में है। दोनों जैसे तैसे लैब पहुंचते हैं जहां सांस भी लेना मुश्किल हो रहा था। तभी बिजली चली जाती है और उनको प्लांट यूनिट से अजीब आवाज आने लगती है। यह आवाज एलियन की थी। फ्रैंक लियोना को कमरे से बाहर धकेल देता है और लियोना भागने लगती है। तभी लियोना को अंदर से फ्रैंक के चिल्लाने की आवाज आती है। एलियन फ्रैंक को मार चुका था। लियोना बेस जाकर सबको यह सब बताती है। रायन दोबारा इन सब का जिम्मेदार स्टीवन को ठहराता है क्योंकि उसी की वजह से एलियन वापस घुस आया था। एलियन उस छेद से अंदर घुस आया था और उसने जनरेटर भी खराब कर दिया था। अब वह रिचर्ड से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। अब उनको बैकअप जनरेटर तक जाकर सब ठीक करना होगा पर एलियन को ट्रैक किए बिना यह करना नामुमकिन सा था क्योंकि स्टीवन इसका जिम्मेदार है। उसे ही सब करना होगा। वह हथियार लेकर निकलता है और कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन करने में सफल रहता है। टीम एलियन को ट्रैक करती है और स्टीवन को उसके करीब होने की चेतावनी देती है। तभी स्टीवन को एलियन के आने की आवाज आती है और रायन उसे मेटल की रस्सी से वापस कंट्रोल रूम खींच लेता है। अब टीम एलियन को मारने का प्लान बनाती है। स्टीवन एलियन का ध्यान अपने ऊपर लाने के लिए बाहर जाता है। लियोना लैब का दरवाजा खोल देती है और दूसरे कमरे में छिप जाती है। एलियन उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रिचर्ड एलियन को जलाने के लिए इंजन खोल नहीं पाता क्योंकि एलियन सिग्नल्स में बदलाव कर रहा था। स्टीवन अपनी जान के लिए भागता है और लियोना भी उसकी मदद करती है। तभी रिचर्ड को इंजन का एक्सेस मिल जाता है। स्टीवन और लियोना अंदर भाग रहे होते हैं और एलियन पर आग से हमला किया जाता है पर यह आग एलियन को मार नहीं पाती। डेविड स्टीवन को अंदर खींचता है। तभी एलियन का एक पंजा डेविड को लग जाता है और वह दरवाजा बंद कर देता है। एलियन का पंजा डेविड के साथ अंदर आ चुका था। एलियन केव में लौट जाता है और टीम शटल में हुए छेद को बंद कर देती है। यहाँ स्टीवन एमी के बारे में सोचता है जिसने उसे यहाँ आने के लिए बेहद रोका। वह एक वैक्सीन पर काम कर रही थी और प्रेग्नेंट भी थी जिस कारण स्टीवन को उसके पास होना बेहद जरूरी था। वहाँ डेविड अपने घाव पर बैंडेज लगाता है और स्टीवन उस एलियन के निकले पंजे की स्टडी करता है जहां उसको पता लगता है कि एलियन एक बायो रोबोट है जो स्फेयर से बना है। स्फेयर ही ऐसे आतंक जीव के जन्म का कारण है। वह डेविड को बताता है कि क्योंकि उसको एलियन ने घाव दिया है उसके खून में एक बैक्टीरिया आ गया है, इसीलिए अब उसका खून वैक्सीन बनाने में काफी मददगार होगा जो मानवता की रक्षक होगी। जैसे ही वह पंजे का टुकड़ा काटता है लाइट्स झिलमिल करने लगती हैं। उसे याद आता है कि यही वह तरीका है जिससे एलियंस अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। स्टीवन को यह एहसास होता है कि उनको एलियन को जल्द मारना होगा और स्फेयर की सेटिंग चेंज करनी होगी पर तभी रायन आकर उसका कमरा सजा के तौर पर लॉक कर देता है। रायन कहता है कि स्टीवन को किसी की जान की परवाह नहीं है और वह यह सब खुद महान बनने के लिए कर रहा है। अब स्टीवन एमी के साथ हुए झगड़े को याद करने लगता है जहां वह उसको दुनिया को बचाने के पागलपन से बाहर आने को कहती है और गुस्से से ब्रेसलेट भी फेंक देती है। स्टीवन अपनी रिसर्च जारी रखता है और रिचर्ड से बात करता है। वहां उनको पता लगता है कि एलियन स्पेस से नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल करके आया है। वह अभी भी पृथ्वी में है पर भूतकाल में, जो कि 4 अरब साल पहले की बात है। डेविड का घाव बदतर होता जा रहा है पर स्टीवन बहुत एक्साइटेड है क्योंकि पेलियोंटोलॉजिस्ट को जो स्फेयर मिला था उसने अपनी वाइफ
एमी को उसी का एक हिस्सा फ्यूचर में दिया था। इसीलिए एमी को वह स्फेयर को एक्टिवेट कराने के लिए कुछ मैसेज लिखकर भेजता है। वहाँ एमी को लैब जाकर पता लगता है कि टीम मिशन पर फेल हो चुकी है। तभी स्टीवन को पता लगता है कि रायन स्फेयर को तबाह करने के लिए धमाके की तैयारी कर रहा है और उसने सारे रेडियो बंद कर दिए हैं। वह रिचर्ड को तुरंत एयरलॉक खोलने को कहता है। रायन के पास पहुंचकर वह उसे बॉम्ब्स के साथ देखता है और उसे समझाता है कि मिलकर वह सब ठीक कर देंगे। तभी रायन को गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। यह और कोई नहीं डेविड था, जो एयरलॉक से बचकर बाहर आ चुका था। इन्फेक्शन उसके दिमाग में फैल गया था और उसे यह लग रहा था कि एलियंस ने चीजें ठीक करने के लिए उसे चुना है। स्टीवन डेविड का ध्यान भटकाने के लिए लियोना पर बॉल फेंकता है और उसे गोली मारता है। डेविड घायल होकर भाग जाता है। स्टीवन बॉम्ब को एक्टिवेट करता है और एलियन का ध्यान खुद पर केंद्रित करने के लिए बाहर जाता है। स्टीवन एलियन को कंट्रोल रूम तक भगाता है और उसे वहां लॉक कर देता है। तभी कॉरिडोर में डेविड उस पर ओपन फायर कर देता है। यह देख स्टीवन छिप जाता है। तभी एलियन दरवाजा तोड़ स्टीवन की तरफ बढ़ता है, जिसे स्टीवन एक शॉट में मारकर दूर कर देता है। एलियन स्टीवन के पीछे भागने लगता है। डेविड भी स्टीवन को मारने की कोशिश करता है। तभी एलियन डेविड को मार गिराता है, जिस बीच स्टीवन भागने में कामयाब हो जाता है। तभी बॉम्ब एक्सप्लोड होने के कारण उस राक्षस की वहीं मौत हो जाती है। स्टीवन जब बाहर बेहोशी से उठता है, वह देखता है कि रिचर्ड उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तूफान के काफी तेज होने के कारण रिचर्ड चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर सकता। वहाँ पृथ्वी पर एमी को वही ब्रेसलेट मिलता है जहाँ वो स्टीवन का मैसेज पढ़ती है और स्फेयर को एक्टिवेट कर देती है। तभी वर्तमान और भविष्य का मिलन होता है और दोनों हस्बैंड वाइफ आमने सामने होते हैं। स्टीवन तुरंत एमी को वैक्सीन का फॉर्मूला बताता है और अपना प्यार व्यक्त करने से पहले ही ऑक्सीजन की कमी के कारण केव में मर जाता है। इसके बाद कनेक्शन तुरंत खत्म हो जाता है। एमी रोने लगती है क्योंकि अब वह विधवा थी। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि एमी अपने स्वस्थ बच्चे की देखभाल कर रही है। शुक्र है कि स्टीवन की बताई वैक्सीन अब पृथ्वी को नई जिंदगी देने में मदद कर रही है। आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप आगे कैसी वीडियोस की कामना करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।